उन्होंने एसडीपीआई की बात करी तो एक और तथ्य बता देता हूं बिना गूगल किए। एसडीपीआई का गठन हुआ 2009 में। 2009 में तो केंद्र में इनकी सरकार थी। उसके बाद इन्होंने समर्थन लिया, कई बार चुनाव लड़े, ये बात नहीं बताएंगे। दूसरी बात, मैंने कहा अगर एसडीपीआई का समर्थन आपको नहीं चाहिए, खड़गे जी एक प्रेस वार्ता करें या एक प्रेस रिलीज जारी करें। एसडीपीआई को बैन होना चाहिए, हम समर्थन नहीं ले रहे। कर्नाटका में भी यही किया, अभी भी यही कर रहे हैं। अब मैं बड़ी बात आपको बताता हूं। देखिए, 3 बार के सांसद राहुल गांधी जी, 4 बार के शायद, उनको इतना ज्ञान नहीं है। वो कहते हैं अगर संविधान बदला भारत का तो आग लग जाएगी, हम बदलने नहीं देंगे। आपको मालूम है अंजना जी, 106 बार भारत का संविधान संशोधित हुआ है। आर्टिकल 368 इसकी इजाजत देता है, एक प्रक्रिया बताई हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा बार संविधान किसने बदला है? कांग्रेस पार्टी ने बदला है जब सत्ता में थी। आपको मालूम है इमरजेंसी जब लगी, आपातकाल लगा, तो गला घोटा इन्होंने लोकतंत्र का किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया। क्या आपको पता है 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में आया, उसमें कहा गया कि अगर आपातकाल लगा है तो नागरिकों के पास मूल अधिकार भी नहीं है। 5 साल का जो कार्यकाल होता था लोकसभा और विधानसभा का, उसको 6 साल का कर दिया। इन्होंने कहा जुडिशरी कमिटेड होनी चाहिए, और ये लोग संविधान की रक्षा की बात करते हैं। आप बताइए, इसी को तो दोहरा मापदंड कहते हैं। और आग लगी नहीं है देश में, कोई माइका लाल नहीं है भारत में आग लगा दे। हम लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, सौहार्द है मोदी जी के नेतृत्व में। आग लगी है कांग्रेस की बस्ती में और राहुल गांधी है मस्ती में। और इस तरह के जब वो बचकाने बयान देते हैं तो जो बचे कुचे वोट है कांग्रेस पार्टी के, अंजना जी आप मान के चलिए, ये भी फिसलने जा रहे हैं। इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। और अंत एक बात और तथ्य देके कर दूं, इन्होंने कहा दक्षिण भारत का हमने दरवाजा बंद कर दिया। मेरी जानकारी जो है गलत हो तो यहां पे दुरुस्त कर दे। दक्षिण भारत में 5 प्रदेश हैं, हमारी सीटें हैं 29 और कांग्रेस पार्टी के सीटें हैं दक्षिण भारत में 27। आप मुझे बताइए बड़ी पार्टी कौन? भारतीय जनता पार्टी। और जब भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है वहां पे भी, और हमारा विस्तार हो रहा है, तो ये हमें यहाँ पे बताएंगे कि जो है हमारा दरवाजा बंद किया है। अरे भारत ने आपका दरवाजा बंद कर दिया है। ठीक है, लेकिन 19 के बाद 2 राज्य कर्नाटक और तेलंगाना कांग्रेस ने जीते हैं। उसके बाद 2 राज्य कर्नाटका और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में आपसे जीते हैं। लोकसभा की सीटों में आपकी बात सही है। अभय जी, आपके पास आते हुए देखिए, सवाल इस बात को लेकर है, राहुल गांधी पर वो सीधा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं या आपकी पार्टी को तय करना है कि कितने बड़े एसेट हैं या कितना फायदा होता है? वो तो कह रहे, सीधा कह रहे कि उनके बोलने से आपकी पार्टी को नुकसान होता है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि असम हो, माफ कीजिएगा, बंगाल हो, यहां पर भी आप लेफ्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं यहां पर देखिए आप केरल में ये लड़ रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा है, ये जो विपक्षी एकता की आप लोग बात करें, अगर सीट शेयरिंग में नहीं होगा, क्या मैसेज आप दे रहे हैं? डी राजा की पत्नी कोई ऐसे वैसे नहीं कोई खड़ा हो गया है, डी राजा की पत्नी खड़ी हो गई है वहां पर राहुल गांधी के खिलाफ, एनी राजा, जो कि अपने आप में एक बड़ी नेता है सीपीआई की। देखिए अंजना जी, पहले भी मैंने आपके शो में बताया था कि 2004 में भी हमारा लेफ्ट से गठबंधन था, लेकिन हमारा उनसे केरला में, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में गठबंधन नहीं हुआ था जहां वो सत्ता में थे। आंध्र प्रदेश में उन्होंने गठबंधन किया था, तब हम लड़े थे, यहां आमने सामने लड़े थे उस समय। लेकिन एक पोस्टपोल अलायंस भी होता है। हम 335 सीटों का पोस्टपोल अलायंस हमने किया था 2004 में भी। अब मैं प्रामाणिक जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लड़के नशा, तो क्यों कहा राहुल गांधी जी ने, जानते हैं आप? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है बीएचयू में कि नशे में धुत होकर उन्होंने सामूहिक बलात्कार किया हमारी देश की बिटिया के साथ, और उसके बाद दूसरे प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करते रहे, पकड़ा नहीं आपकी सत्ता की सरपरस्ती में, तब राहुल गांधी जी को यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ा। राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं जो आपको तकलीफ है, जानते हैं आप? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि पहली नौकरी पक्की। जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि 84% युवाओं के पास काम नहीं है, और उसमें भी जिन 6 प्रांतों में भीषणतम परिस्थितियां हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी शासित और हमारे प्रधानमंत्री जी जिस प्रांत से आते हैं, उत्तर प्रदेश, उसका जिक्र सबसे पहले नंबर पर है, गौरव भाटिया जी। फिर राहुल गांधी जी कहते हैं मजदूरों का हक, इसका अर्थ क्या है? मनरेगा में 400 रुपए। कितनी शर्मनाक बात है, प्रधानमंत्री जी जिस उत्तर प्रदेश प्रांत से आते हैं वहां मनरेगा की मजदूरी 7 रुपए बढ़ाई,
सिर्फ 230 रुपए देते हैं आप, और 7 रुपए 237 रुपए कर दिए, जबकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये रिपोर्ट सबमिट की थी कि इतनी महंगाई के समय में कम से कम 375 रुपीज करिए। राहुल गांधी जी ने वादा किया है कि हम 400 रुपए देंगे। राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो गरीब परिवारों की बेटियां हैं उनको 1 लाख रुपए सालाना कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही देंगे। जितनी आबादी उतना हक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने सर्वोच्च अदालत में शपथ पत्र दे दिया कि हम नहीं चाहते जातिगत जनगणना। क्यों नहीं चाहते? हम चाहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक और उसकी उतनी हिस्सेदारी मिले। हम इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, नींद कैसे आती है आपको? दिन भर 24/7 प्रचार और भाषणों की सुर्खियां, लेकिन एक वादा आपने 10 वर्षों में पूरा नहीं किया। आप बता दीजिए कि आपने $118 मिलियन का इंपोर्ट कर लिया चीन से। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कहती रही कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इतना ही नहीं, उस कमेटी ने तो यह कह दिया कि अवैधानिक रूप से भी चीन से सामान आ रहा है, और यह लिख दिया कि रिलेक्टेंट है भारत की सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने में चीन के लिए। तब आपने पूरे एमएसएमई को, जो बैकबोन थी हिंदुस्तान की, जिससे कि रोजगार घटे हैं, प्रधानमंत्री जी, देश की सर्वोच्च अदालत की न्यायाधीश ये कहती है कि नोटबंदी जितना बड़ा ब्लंडर नहीं था। जो देश, सुनिए ना, सर्वोच्च अदालत ये भी कहती है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम है। सर्वोच्च अदालत तो अभय जी ये भी कहती है कि ये नेता जो विपक्ष के हैं ना, वो ये ना सोचे उनके लिए स्पेशल कानून बनेगा। उनको भी भ्रष्टाचार के मामलों में जिस तरह से प्रक्रिया होती है उसका पालन करना पड़ेगा। आप लोग रामलीला मैदान में एकजुट होते हैं, लेकिन उसका असर नहीं दिखता है। क्या हुआ? जहां जहां भ्रष्टाचार के मामले हैं, क्या हुआ संजय सिंह की बेल में? संजय सिंह को बेल मिल जाने के बाद आपको लग रहा है तमाम मामले खत्म हो गए हैं? कानूनी प्रक्रिया को ही फॉलो करना पड़ रहा है ना। देखिए, भ्रष्टाचार पर जो छवि बन रही है वो आपकी चिंता होनी चाहिए सर, वो चिंता होनी चाहिए आपकी। गौरव जी एक बार जवाब दे ले, मैं आ रही हूँ। गौरव जी, देश जानता है। गौरव जी देखिए अंजना जी, समन्वय की बात घमंडिया की हमने क्यों उठाई? आपको याद है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने क्या कहा? हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आज इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है? छोटा दल बन के बैठे हैं। बिहार में इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है? हम सब जानते हैं कि वहां आरजेडी से कम सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो समन्वय की तो कमी है ही। मजबूरी में साथ आ जाते हैं, कह सकते हैं कि राहुल गांधी और 40 चोर, अरे आ जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री ईमानदार है, जनता ईमानदार है, आपको डंडा मार के भगाएगी। वो नहीं चाहती बेईमान व्यक्ति आ गया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा वादा कौन सा पूरा किया। मैं तमाम वादे आपको गिनवा दूंगा, लेकिन पहले तो 3 बड़ी बातें बताता हूं जो कि स्तंभ रहे हैं हमारी विचारधारा के। सबसे पहले आर्टिकल 370, 70 साल में ये छू नहीं पाए, हटा के दिखा दिया। भारत की अखंडता से जुड़ा मामला था। दूसरा, भव्य राम मंदिर। हमारे रोम रोम में हिंदुत्व है, हिंदू हमारी संस्कृति है। ठीक है। ये लोग तो कहते हैं मुस्लिम पार्टी है, तभी जाके वायनाड में बैठे हैं, वहां पे मुसलमान बहुसंख्यक है। हमने वो भी पूरा किया। तीसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 संविधान का कहता है लागू होना चाहिए।